नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये चुनावी दंगल जो है अगर महाराष्ट्र में और झारखंड में बात की जाए तो चरम पर है। लगातार सियासी बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा नारा दे दिया है जिसको लेकर अब विपक्ष उसकी काट ढूंढ रहा है कि किस तरीके से जनता को अपने पाले में किया जाए। जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और वहीं सीएम योगी ने कहा कि कटेंगे तो बटेंगे, तो ये जो नारे हैं अब विपक्ष में इस तरीके का असर इन नारों का देखने को मिल रहा है। खासतौर पर कांग्रेस पार्टी दरअसल एक बार फिर से उन्होंने अपनी झूठ की फैक्ट्री शुरू कर दी है। उसका सहारा लेकर अब इन नारों की काट एक तरीके से इन चुनावों में ढूंढने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और इसके लिए जो कहीं ना कहीं मोहरा बनाया गया है, इसके लिए जिसे निशाने पर लिया गया है वो एक बार फिर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं कि ये अंजलि बिरला हैं और ओम बिरला की बेटी जिनकी शादी हुई है 12 नवंबर को। ये उनकी शादी की तस्वीरें हैं जो सामने आई हैं। कई दिग्गज नेता जो हैं राजस्थान के कोटा में ये शादी समारोह हुआ है, पहुंचे थे वहां पर। उन्होंने ये तस्वीरें जो हैं वो शेयर की हैं और ये तस्वीरें जब सामने आई तो उसके बाद विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या अन्य राजनीतिक दलों के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन्होंने इन तस्वीरों को धड़ल्ले से शेयर करना शुरू किया और यहां पर इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ये दरअसल झूठ फैलाया कि अंजलि बिरला ने एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी की है। जी हां, ये आप देख रहे हैं, अंजलि बिरला ने जो है अपने बॉयफ्रेंड अनीश के साथ शादी की है और अनीश जैसे ही विपक्ष ने नाम सुना वैसे ही उन्होंने सोशल मीडिया पर यह फैलाना शुरू कर दिया कि दरअसल ओम बिरला की बेटी ने एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी की है। यहां पर विपक्ष कुछ इस तरीके का झूठ फैला रहा है कि दरअसल ये नारे लगाते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इनके जो पार्टी के नेता हैं, उनके जो बच्चे हैं वो दरअसल इस तरीके से मुस्लिम शख्स से शादी करते हैं। ये जो नेता हैं अपने दामाद जो हैं वो मुस्लिमों में ढूंढ रहे हैं। इस तरीके के तमाम कमेंट्स करने शुरू किए, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इस तस्वीर की सच्चाई क्या है, ये दरअसल मैं आपको बताऊंगी। जब इस तरीके की ये तस्वीरें शेयर की गई तो किस तरीके से सोशल मीडिया पर जो है वो वर्ग विशेष के लोग खासतौर पर भड़के। आप देख रहे हैं कि ये साद अंसारी का ट्विटर हैंडल है जिनकी तरफ से इस तस्वीर के जरिए पोस्ट किया जाता है ट्विटर पर, जिस पर आपको ओम बिरला भी नजर आ रहे होंगे। शादी 12 नवंबर को हुई है और उसके बाद ये लिखते हैं कि मुबारक हो धर्म के अंधभक्त ठेकेदारों, अब्दुल तुम्हारा फिर जीजा बन गया। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि अंजलि ने अनीस के साथ विवाह किया। तो यहां पर अनीस लिखा जा रहा है, मतलब जानबूझकर इस तरीके से कहीं ना कहीं ये प्रिटेंड करने की कोशिश की जा रही है कि एक मुस्लिम शख्स के साथ अंजलि ने शादी की है। यहां पर आगे ये भी लिखते हैं कि इनकी शादी में आशीर्वाद देने के लिए कई मंत्री पहुंचे, सांसद पहुंचे, विधायक पहुंचे। तो ये तमाम जो है ट्वीट किए जा रहे हैं। इसके अलावा शोभनाथ राव लिखते हैं कि अंजलि की शादी अनीस रजानी से करवा दी गई। यहाँ पर भी वही चीज लिखी जा रही है। आखिर क्या वजह है जितने मुस्लिम और इस्लाम विरोधी आरएसएस के नेता हैं अपने देश में वो अपने दामाद अनीस और मुख्तार जैसे नाम वाले क्यों चुनते हैं। यहाँ पर गौर करिएगा किस तरीके से ये लिखा जा रहा है कि अपने दामाद अनीस और मुख्तार जैसे नाम वाले क्यों चुनते हैं, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। दरअसल ये तस्वीर आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से झूठ जो है वो फैलाया जा रहा है। ये ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला की शादी का निमंत्रण पत्र है जो आपके सामने है। इसमें जाहिर तौर पर पूरी जानकारी जो है वो लिखी गई है। ये जो है गणपति जी की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरीके से हिंदू रीति रिवाज से ये शादी हुई है
और बात करें अनीश, यहां पर जो लड़के का नाम है वो अनीश लिखा गया है, ना कि अनीस। अनीस जाहिर तौर पर मुस्लिमों में हम अक्सर ये नाम सुनते हैं, लेकिन यहां पर नाम है अनीश, जो कि अगर उनके माता पिता का नाम देखा जाए तो सिमरन उनकी माताजी का नाम है और साथ ही नरेश उनके पिता का नाम है। अगर इनके सरनेम पर भी आप गौर करेंगे तो रजानी इनका सरनेम है, जो कि सिंधी हिंदू हैं। ये भी जानकारी जो है वो निकलकर सामने आई है। इसके अलावा अगर बात करें इनकी शादी की, तो वो भी हिंदू रीति रिवाज से ही इनकी शादी संपन्न हुई है। यानी ये एक हिंदू सिंधी परिवार से आते हैं, एक कारोबारी हैं और हिंदू रीति रिवाज से इनकी शादी हुई है। लेकिन यहां पर मैंने आपको वो ट्वीट भी दिखाए हैं कि अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक हैं जो इस तरीके से ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं कि मुस्लिम से उन्होंने शादी की है। तो ये पूरा आप निमंत्रण कार्ड देख रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर जो दरअसल इनकी एंगेजमेंट की ये तस्वीर है, उससे ठीक पहले एंगेजमेंट की ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकायदा वो पूरे हिंदू रीति रिवाज से जो है उनका ये पूरा जो सगाई का कार्यक्रम है वो करा रहे हैं। तो यहाँ पर ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि किस तरीके से बार बार जब ओम बिरला की बेटी को निशाने पर लिया जाता है, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, जाहिर तौर पर मंशा यही रहती है कि किस तरीके से जो लगातार चुनावों में मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से लगातार जो है मुस्लिम वर्सेस हिंदू की ये राजनीति देखने को मिल रही है, इसमें बीजेपी के नेताओं को अलग अलग राज्यों में किस तरीके से टारगेट किया जाए। जब वो कह रहे हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, वो जब नारे दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो उनकी जो तोड़ है उस बयानों का किस तरीके से निकाला जाए। तो इस तरीके से झूठी कहानी परोसकर, झूठी खबरें दिखाकर जो है विपक्ष जनता को साधने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमने आपको सच्चाई दिखाई है। अंजलि बिरला की शादी जो कि अनीश से हुई है, जो कि एक कारोबारी है, हिंदू रीति रिवाज से हुई है शादी, एक हिंदू सिंधी परिवार से वो आते हैं, एक कारोबारी है। और तमाम लोग अब ये साफ तौर पर जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अंजलि बिरला की शादी जो है वो बिजनेसमैन अनीश रजानी के साथ हुई है। हिंदू रीति रिवाजों से ये शादी हुई है, जबकि कुछ कट्टरपंथी और जो कहीं ना कहीं नफरत फैलाते हैं देश में, कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल हैं वो दरअसल इसको अनीश रजानी को लेकर अफवाह फैला रहे हैं। और जबकि हिंदू परिवार से वो आते हैं, ये जानकारी भी लगातार दी जा रही है। यहां पर एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये पहला मौका नहीं है जब अंजलि बिरला को इस तरीके से टारगेट किया गया है। ये ओम बिरला की बेटी हैं और जब ये आईएएस अधिकारी बनी तब भी विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने उनके आईएएस बनने पर सवाल उठाए थे और ये कहा था कि क्योंकि उनके पिता जो हैं वो इतने बड़े पद पर हैं सरकार में, तो ऐसे में वो बिना एग्जाम दिए ही आईएएस अधिकारी बन गई। इस तरीके से उनके बारे में झूठ फैलाया गया था। तो ये तमाम चीजें होती रही हैं, लेकिन जिस तरीके का झूठ अंजलि बिरला की शादी को लेकर फैलाया जा रहा है वो मैंने आपको बताया। उसका सच क्या है, किस तरीके से मिसलीड किया जा रहा है इस तरीके के कमेंट करके या इस तरीके के ट्वीट करके सोशल मीडिया पर। हालांकि जब ये शादी का कार्ड सामने आया तो कई जो ट्विटर हैंडल थे जिनकी तरफ से ये इस तरीके की जो है झूठी खबरें फैलाई गई थी, उन्होंने अब ये ट्वीट डिलीट कर दिया है। लेकिन अभी भी कुछ नफरती ऐसे लोग हैं जो लगातार धड़ल्ले से इस खबर को फैला रहे हैं। लेकिन मैंने आपको सच बता दिया है कि अंजलि बिरला की शादी अनीश रजानी से हुई है, जो कि हिंदू सिंधी परिवार से आते हैं, बिजनेसमैन हैं और कोई सच्चाई इन खबरों में नहीं है कि मुस्लिम शख्स से उन्होंने शादी की है। और इस तरीके से ये खबर का सच बताना ही मेरा मकसद था, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में इस तरीके के कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति हो रही है। इस बीच विपक्ष का ये जो असली चेहरा है वो एक बार फिर से बेनकाब हुआ है कि किस तरीके से झूठ फैलाने की एक बार फिर कोशिश जो है वो लगातार कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्ष के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं।